Hi everyone. Today we are going to make very soft and spongy idlis using a mixer grinder and not a wet grinder. So let's begin. इसके लिए चाहिए आपको 1.5 cups of उड़द दाल और इसको अच्छे से 2 times एटलीस्ट धो के रखना है। और धोने के बाद इसमें ड्रिंकिंग वाटर रख के इसको भिगा के रखना है। कम से कम 2 hours तक इसको भिगा के रखना है। ऐसे ड्रिंकिंग वाटर उसमें डालना है। एंड इसके बाद एक बोल लीजिए एंड इसमें 3 cups इडली रवा डालना है। डाल के इसको भी दो टाइम्स 2 times एटलीस्ट इसको अच्छे से वॉश करना है। एंड इसको भी ड्रिंकिंग वाटर में अच्छे से भिगा के रखना है फॉर एटलीस्ट 2 hours। दोनों को अच्छे से भिगा के रख के और उसको अच्छे से 2 hours तक मिनिमम भिगा के रखना है, सोक करके रखना है। उसके बाद ही हम वो उड़द दाल को ग्राइंड कर सकते हैं। इडली रवा को ग्राइंड नहीं करेंगे, ओनली उड़द दाल को ही ग्राइंड करेंगे 2 घंटे के बाद, मिनिमम 2 घंटे। और एक जार में आधा उड़द दाल लीजिए एंड इसमें थोड़ा सा आइस क्यूब्स डालिए। यही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आइस क्यूब्स डालना, इसको स्किप मत कीजिए। मैंने इसमें 10 आइस क्यूब्स डाली, इसलिए डाली ताकि आप ग्राइंड करते समय आपकी बैटर गर्म ना हो, इसलिए। आइस क्यूब्स डालने के बाद थोड़ा पानी भी डालना है, जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ। थोड़ा सा पानी आपको बेंड करने के बाद दिखता है वैसे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी दिख रहा है, इतना पानी काफ़ी है इसको ग्राइंड करने के लिए। अभी इसको 1 नंबर पे ग्राइंड करना है थोड़ी देर। अब देख सकते हैं कैसे वो ग्राइंड हो गई। अभी थोड़ा ग्राइंड करने के लिए वो अभी बाकी है थोड़ा ग्राइंड होने के लिए, तो इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करना है। लिटिल बाय लिटिल वाटर ऐड करना है, एक ही बार ज़्यादा वाटर डालने से वो बहुत ही पतला हो जाती है। सो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको ग्राइंड करना है। फिर से 1 नंबर पे फिर से इसको थोड़ी देर ग्राइंड करने। आप देख सकते हैं कैसे आइस फॉर्म हो गया है वो जार के बाहर। इसका मतलब है अभी अब हमारा बैटर जो है वो गर्म नहीं हुआ, वो ठंडा ही है। अभी आप दूसरी बार ग्राइंड करने से आप देख सकते हैं कैसे बन गई। अभी तीसरी बार और थोड़ा सा पानी डाल के इसको 2 नंबर पे थोड़ी देर तक ग्राइंड करना है, ताकि उसमें एरेशंस अच्छे से फॉर्म हो और वो बहुत ही सॉफ्ट ग्राइंड हो जाए। अभी आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा पानी डाल दी एंड 2 नंबर पे ग्राइंड करने के लिए। अभी आप देख सकते हैं कितना सा एरेशंस आ गए। ये बहुत ही सॉफ्ट ग्राइंड करना पड़ेगा। एंड इसको ग्राइंड करने के बाद एक बोल में आप ले लीजिए, एक बड़ा सा बोल में। एंड बाकी का जो उड़द दाल है वो भी अभी हम ग्राइंड करेंगे वो सेम जार में। उसी जार में आप फिर से सेम प्रोसेस, वो थोड़ा पानी लेना है, थोड़ा आइस क्यूब्स डालना है एंड इसको फिर से 2 बार 1 नंबर पे घुमाना है। एंड सेकेंड टाइम और थोड़ा पानी डाल के, थोड़ा सा ही पानी डाल के उसको फिर से 2 नंबर पे अच्छे से ग्राइंड करना है। और आप देख सकते हैं कितने सारे एरेशंस आ गए थे। और आप इसको भी वही बोल पे ऐड करने हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे एरेशंस फॉर्म हो गए एंड यही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आइस क्यूब्स डालने से ही आप इस ऐसे एरेशंस फॉर्म होंगे, वरना गर्म हो जाएगा आपका बैटर और इतना एरेशंस फॉर्म नहीं कर पाएंगे। एंड उसके बाद हमने भिगा के जो इडली रवा रखी है उसमें जो पानी है वो निकाल के बाकी का इडली रवा हम स्क्वीज़ करके ये जो बैटर अभी हमने बनाया उसमें डालना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे। ऐसे स्क्वीज़ करना है पानी, उसमें से पानी स्क्वीज़ करना है और उसको ये बैटर में डालना है। ऐसा सारा सब इडली रवा स्क्वीज़ करके इसमें डालना है। बीच बीच में अगर आपको पानी थोड़ा और दिख रहा है तो उसको आप ड्रेन कर सकते हैं, फिर आप स्क्वीज़ करके इसमें पूरा इडली रवा डाल सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैंने पूरा स्क्वीज़ कर दी, इसमें डाल दी। एंड अब इसको अच्छे से मिक्स करना है पूरा अपने हाथों से। पूरा मिक्स कर दीजिए अच्छे से।
अगर ये बैटर मिक्स करने के बाद आपको बहुत थिक लगा तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। ये बैटर पूरा थिक नहीं होना चाहिए, वैसे ही भी पूरा पतला भी नहीं होना चाहिए। अभी मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसे लिड इसके ऊपर कवर करना है। इसको फर्मेंटेशन के लिए रात भर छोड़ देना चाहिए। फर्मेंटेशन के लिए 8 to 10 आवर्स लगेगा एंड बहुत ही अच्छा है। अब देख सकते हैं फर्मेंट होने के बाद ये कैसे ऊपर आ गया। एंड इसमें सॉल्ट डाल के इसको ऐसे वन डायरेक्शन में फोल्डिंग मेथड में हम इसको घुमाएंगे, मिक्स करेंगे एंड इसके बाद हम इडलीस बना सकते हैं। फर्मेंटेशन बहुत ही अच्छा रहता है डाइजेशन के लिए, इसलिए हम फर्मेंट करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, उसकी टेस्ट भी अच्छा रहती है। अब देख सकते हैं वो बैटर हमने जहाँ तक फिल किए उससे भी ऊपर आ गया है। और आप कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, जब मैं इडली डाल रही हूँ वैसा कंसिस्टेंसी होगा तो आपकी इडलीस और भी बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ आएंगे। सो इस तरीके से आप बहुत ही सॉफ्ट इडलीस बना सकते हैं अपने घर में यूजिंग अ मिक्सर ग्राइंडर। वेट ग्राइंडर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मैंने अपनी इडली प्लेट्स को भर दी एंड इडलीस बना दी।